हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा ऐलान, अब इन लोगों की नहीं बनेगी फैमिली आईडी। 3 बड़े कारण आगे हैं सामने, जिसके कारण नहीं बनेगी फैमिली आईडी। हरियाणा PPP को लेकर भाई बड़ा अपडेट आ गया है सामने। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और आपने अभी तक फैमिली आईडी यानी PPP परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाई, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई वो दोस्त भी जान ले जो अपनी फैमिली आईडी को अलग करवाना चाहते हैं। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब कुछ लोगों की फैमिली आईडी नहीं बनेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये नियम आप पर भी लागू हो जाएं। तो पहले जान लो फैमिली आईडी क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फैमिली आईडी आखिर है क्या। फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत हर परिवार को एक यूनिक 8 अंकों की आईडी नंबर दी जाती है। इसका मकसद है सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना, फर्जी लाभार्थियों को हटाना और डेटा को डिजिटल तरीके से मैनेज करना। आज हरियाणा में लगभग हर योजना, चाहे वो राशन हो, पेंशन हो या स्कॉलरशिप हो, सब कुछ फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है। अब बड़ा ऐलान क्या है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों की फैमिली आईडी बनाई ही नहीं जाएगी या रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, राशन पेंशन जैसी सुविधा बंद हो सकती है। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनेगी। आइए जानते हैं, और वो 3 बड़े कारण भी जानते हैं जिसके कारण नहीं बनेगी। कारण नंबर पहला, गलत या फर्जी जानकारी देना। सबसे बड़ा कारण है ये, फर्जी या गलत जानकारी देना। सरकार ने पाया कि कई लोग अपनी आय कम दिखा रहे हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या गलत बता रहे हैं या अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की असली आय 5 लाख सालाना है लेकिन वह 1 लाख दिखा रहा है, तो वह सीधा सीधा धोखाधड़ी है। ऐसे मामले में फैमिली आईडी तुरंत रद्द की जा सकती है और ऐसे लोगों की दोबारा फैमिली आईडी नहीं बनेगी। आवेदन करेंगे तो भी रिजेक्ट हो सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार अब डेटा को आधार, बैंक, इनकम टैक्स और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से लिंक कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ना अब बहुत आसान हो गया है। कारण नंबर 2, हरियाणा का स्थायी निवासी न होना। दूसरा बड़ा कारण है हरियाणा का स्थायी निवासी न होना। PPP सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हरियाणा के निवासी हैं, जिनका स्थायी पता हरियाणा में है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से है या अस्थायी रूप से हरियाणा में रह रहा है, तो उसकी फैमिली आईडी नहीं बनेगी। सरकार अब राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार एड्रेस, इन सभी को वेरीफाई कर रही है। अगर पता चला कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी नहीं, उसकी फैमिली आईडी रद्द कर दी जाएगी और ऐसे लोगों की भी दोबारा नहीं बनेगी। कारण नंबर 3, डुप्लीकेट या मल्टीपल फैमिली आईडी बनवाना। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण कारण, एक से ज़्यादा फैमिली आईडी बनवाना। कई लोग फ़ायदा उठाने के लिए एक से अधिक अलग अलग नाम से, अलग अलग एड्रेस से कई फैमिली आईडी बनवा लेते हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक परिवार, एक ही फैमिली आईडी अगर किसी के पास है, 2 या उससे ज़्यादा फैमिली आईडी पाई जाती हैं, तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी और
पूरी डिटेल तक जांच होगी, ऐसे लोगों की दोबारा भी फैमिली आईडी नहीं बनाएगी। तो भाई सरकार क्यों ले रही है ये फैसला? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतना सख्त कदम क्यों उठा रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, फर्जी लाभार्थियों को हटाना, बहुत से लोग बिना पात्रता की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। दूसरा, सही लोगों तक लाभ पहुंचाना, जो असली जरूरतमंद हैं उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, सरकारी खर्च को कंट्रोल करना, फालतू खर्च कम करना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना। तो भाई किन लोगों को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा फर्जी जानकारी देने वालों पर, बाहर के राज्यों के लोगों पर जो यहाँ रहकर डुप्लीकेट फर्जी आईडी बनवा रखी है। लेकिन अगर आप सही जानकारी देते हैं, पात्र हैं, तो आपको फिर कोई समस्या नहीं है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आपकी फैमिली आईडी रिजेक्ट हो जाए और पात्र हैं आप, तो क्या करें? अगर आपकी फैमिली आईडी बन नहीं रही या रिजेक्ट हो गई तो घबराएं नहीं, आप ये स्टेप फॉलो करें। CSC सेंटर या सरल केंद्र पर जाएं, अपने सभी दस्तावेज साथ ले जाएं, जानकारी को सही करवाएं और दोबारा आवेदन करें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र, ये सब कागज लेकर जाएं। सही तरीके से फैमिली आईडी कैसे बनवाएं? हमेशा सही जानकारी दें, ध्यान रखें, दस्तावेज अपडेट रखें, एक ही फैमिली आईडी बनवाएं, एड्रेस सही भरें। इससे आपकी फैमिली आईडी जल्दी बनेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। तो नया अपडेट क्या है? सरकार की सख्ती बढ़ी है। हाल ही में सरकार ने डेटा वेरिफिकेशन तेज कर दिया, डिजिटल चेकिंग शुरू कर दी, गलत लोगों को आईडी हटानी शुरू कर दी। इसलिए अब गलती करने की गुंजाइश बहुत कम है। पूरी खबर का कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जान लिया हरियाणा फैमिली आईडी क्या है, किन लोगों की फैमिली आईडी दोबारा नहीं बनेगी और 3 बड़े कौन से कारण हैं जिनके कारण फैमिली आईडी रद्द या रिजेक्ट हो रही है, और कैसे आप अपनी फैमिली आईडी को सुरक्षित बगैर कटे रख सकते हैं। याद रखें, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए एच राज न्यूज़ चैनल सदैव आपको सही जानकारी, एथेंटिक जानकारी देता है। तो सही जानकारी अवश्य लें। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, यार, प्यारा, रिश्तेदार, परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी फैमिली आईडी बन चुकी है या नहीं, मतलब जिसकी रद्द या रिजेक्ट हो चुकी थी। और ऐसे ही ज़रूरी अपडेट के लिए एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का आपको पता चले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।